इस भौतिक दुनिया और देह से ऊपर उठकर नीले गगन की ओर। सूर्य, चंद्र, तारागणों से भी पार अब तुम एक सुनहरे प्रकाश युक्त दुनिया में पहुंच चुके हो। ये वो आत्माओं की दुनिया है जिसे ब्रह्मलोक, शांति धाम, मुक्ति धाम व परम धाम कहा जाता है। ये मधुर शांतिपूर्ण दुनिया तुम आत्माओं का और मेरा भी मूल निवास स्थान है। मैं तुम आत्माओं का पिता, परम पिता परमात्मा शिव हूं। तुम आत्माओं की तरह मैं भी अति सूक्ष्म हूं। ज्योतिर्बिंदु होते हुए भी ज्ञान गुणों में सिंधु के समान हूं। मैं सर्वशक्तिमान जन्म मृत्यु के चक्र से परे होने के कारण सदा पावन हूं। तुम सब आत्माएं मेरी प्रिय संतान हो। प्रारंभ में तुम आत्माएं भी मेरे साथ परम धाम में ही निवास करती थी। बाद में तुम जन्म और कर्म का अविनाशी अभिनय करते सृष्टि नाटक मंच पर अवतरित होते हो। ये अनादि अविनाशी नाटक सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग 4 युगों में विभक्त है। प्रत्येक युग की अवधि समान रूप से 1250 वर्ष है और इस कारण पूरे कल की आयु 5000 वर्ष है। हर 5000 वर्ष में इस सृष्टि चक्र की हूबहू पुनरावृत्ति होती रहती है। कल्प के आरंभिक काल में सभी प्राणी और प्रकृति के 5 तत्व पावन थे। उस समय संसार सुख, शांति और आनंद से परिपूर्ण था। यही वो समय है जिसे सतयुग और त्रेतायुग के नाम से जाना जाता है, जहां तुम देवी देवता के रूप में रहते थे। इस 2500 वर्ष की अवधि को स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, जन्नत, पैराडाइज आदि नामों से जाना जाता है। सतयुग अर्थात स्वर्ण युग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का अटल अखंड राज्य था। तत्पश्चात त्रेता युग अर्थात रजत युग में श्री सीता एवं श्री राम ने राज्य किया। द्वापर युग में देवभान के कारण
तुम विकारों में प्रविष्ट हो गए और इस कारण अपनी शक्तियां खोने लगी। इस अवधि में भिन्न भिन्न धर्म पिताएं आए और अपना धर्म स्थापित किए। प्रारंभ में इन धर्मों की स्थापना सारी मानव जाति को एक सूत्र में बांधने और उनका सही मार्ग प्रदर्शन करने के लिए हुई थी। अब इस कलयुग अर्थात कलह युग में मानव मन में विद्यमान पांचों विकार चरम सीमा पर हैं, जिनके कारण पांचों तत्व प्रदूषित हो गए और तुम शांति एवं खुशियों से वंचित हो गए। परिणामतः दुख अशांति के दलदल से मुक्ति पाने के लिए तुम मुझे पुकारने लगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की ग्लानि होती है एवं अधर्म व पाप में वृद्धि होती है, तब तब सत धर्म की स्थापना और श्रेष्ठ विश्व नव निर्माण हेतु मैं धरती पर अवतरित होगा। इस दिव्य व पावन अवतरण के काल को संगम युग कहते हैं। कलियुग और सतयुग के संगम का ये समय अत्यंत कल्याणकारी है। गीता में दिए इन वचनों के अनुसार अब भारत भूमि पर मेरा अवतरण हो चुका है। प्रजापिता ब्रह्मा के साकार मानवीय तन में मैं प्रविष्ट एवं सन्निविष्ट होकर सहज गीता ज्ञान एवं राजयोग द्वारा तुम आत्माओं को पावन बनाने का महान कार्य कर रहा हूं। अब तुम देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। यही राजयोग है जिसके द्वारा तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध होंगे और तुम सर्वगुणों एवं सर्व शक्तियों से संपन्न हो जाओ। याद रखो, प्रकृति के पांचों तत्व भी तुम्हारे इसी संपन्नता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं वही हूं जिसे तुम अनेक वर्षों से खोज रहे हो। मैं तुम्हारा अनादि पिता हूं। मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे भली भांति पहचानो और मेरी श्रीमत पर चलो, ताकि आने वाले स्वर्णिम युग में तुम अनेक जन्मों का श्रेष्ठ